नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल या फिर कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट जाएगी? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखने वाले हैं सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथ में है बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां किसकी कितनी तैयारी और जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कहां कौन किस पर पड़ रहा है भारी। शुरू करते हैं चुनावी चकल्लस। अट्ठाईस सीटों के उपचुनाव में जो हॉट सीट बनी हुई है वो सीट है सांवेर। सांवेर में सियासी अदावत का अंदाज भी अलग और प्रचार भी जुदा। चुनाव की तारीखों से पहले ही यहां महादेव का बोलबाला था। अब कांग्रेस ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की एंट्री करवा दी। कांग्रेस ने सांवेर सीट पर छेड़ा है मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम का कैंपेन। अब सवाल ये कि राम का नारा उछालने के साथ सियासी दल राम के काम उनकी मर्यादा के रास्ते पर वाकई चल पाएंगे क्या? वैसे सांवेर में चर्चा यह कि इस सीट पर कांग्रेस का यह अभियान बीजेपी के साधु और शैतान के कैंपेन का काउंटर है। देखिए। बीजेपी कांग्रेस के बीच वर्चुअल जंग छिड़ गई है। बीजेपी को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे मैं भी शिवराज कैंपेन शुरू किए। इधर सांवेर में खेला गया नया दांव, मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। सियासत में अब मर्यादा पुरुषोत्तम की एंट्री हो गई है। कमलनाथ को बताया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम का जो अनुसरण करते हैं, भगवान बजरंगबली के जो भक्त हैं, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आचरण एक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा है। और ये आचरण की ही लड़ाई है, ये मर्यादा की ही लड़ाई है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया है और आज लोगों को भ्रमित करने के लिए इसको साधु और शैतान की लड़ाई बता रहे थे, इसका पर्दाफाश करा है। गौरतलब है कि अशोकनगर से चला एक बयान बीजेपी के लिए हथियार बन गया। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। जहां गरीबी को बीजेपी इस चुनाव में कैंपेन की शक्ल में भुना रही है और नाम दिया गया मैं भी शिवराज। कांग्रेसी नेता के तंज के बाद बीजेपी ने इस बयान को लपक लिया। एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसने 15 साल के अंदर गरीबों के हृदय का विश्वास जीता था, जिन्होंने 5 महीनों के 6 महीनों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन गरीबों का पुनः उनके लिए मैदान में उतर करके बाढ़ है तो मुख्यमंत्री वल्लभ भवन के अंदर नहीं बैठा है। अपनी जान जोखिम में डाल करके शिवराज सिंह चौहान बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव में बैठ करके जाकर के गरीबों के दर्द को समझ करके उनके लिए मैदान में उतरने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसे ही वर्चुअल पोस्टर जारी किए हैं। सच का जवाब दिया है जो इस मध्य प्रदेश में आम जनता को जानना था। ये साधु और शैतान की लड़ाई नहीं है, ये उस साधु की लड़ाई है जिसने सत्ता का हरण करा था। ये वो साधु है जो सत्ता का हरण कर चुका है और जिनकी लड़ाई है मर्यादा पुरुषोत्तम से। बीजेपी के साधु और शैतान वाली इस इबारत पर बवाल मचा था, जिसका जवाब सांवेर में इस अंदाज में दिया गया। कांग्रेस ने यह अभियान शुरू करा है सभी 28 विधानसभाओं में कि हाँ मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। ये वो अभियान है जिससे युवा, सारे लोग, बच्चे, महिलाएं सब जुड़ेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर महिला चाहती है कि उसके घर में मर्यादा पुरुषोत्तम हो। इस मसले पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेसियों के मुंह से मर्यादा की बात शोभा नहीं देती है। इनको 15 महीने दिए थे मध्य प्रदेश की जनता ने। इन्होंने वचन भंग करने का काम किया है, मर्यादा भंग करने का काम किया है। किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, इन्होंने सबके साथ मर्यादा भंग कर उनके साथ वचन भंग करने का काम किया है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण की जो बात कही थी या जितने वादे किए थे, ये वादे और इरादों में इनके बहुत अंतर है। ये किस मुंह से मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम केवल इनको चुनाव के समय याद आते हैं।
मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूँ, ये वही कांग्रेसी लोग हैं ना जो प्रभु श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को काल्पनिक कहते थे। सोशल मीडिया पर छिड़ी इस जंग का वोटर पर क्या असर होगा? इन जुमलों और बयानबाजी पोस्टर वॉर में वोटर ही तय करेगा कौन है साधु और कौन चल रहा मर्यादा पुरुषोत्तम की राह पर। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी के उपचुनाव में नेताओं के अंदाज और बयानबाजी ने सियासत की वो पिक्चर खींची है कि दर्शक, जो वोटर भी है, भरपूर मजा ले सकते हैं। इस बयानबाजी में एक्शन भी है, रोमांच भी है, कॉमेडी भी भरपूर है। मुद्दे सिरे से गायब हों, लेकिन बयानों की सवारी बड़ी दिलचस्प हो रही है और बड़े दिलचस्प अंदाज में बढ़ रही है 28 सीटों की चुनावी सियासत। यह पहली बार है जब नेता एक दूसरे को फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लेने का मशवरा दे रहे हैं। देखिए, तय कीजिए किसके डायलॉग में कितना दम और किसकी अदायगी जानदार है। लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे। ऐसा वो कभी मुझे नंगा कहते हैं, कभी मुझे भूखा कहते हैं, फिर कभी कहते हैं एक्टर है, कलाकार है, कभी कहते हैं नारियल लेके घूमता है। शिवराज सिंह चौहान हमेशा हीरो थे, हैं और रहेंगे, और तुम खलनायक थे, खलनायक हो और खलनायक रहोगे। सिनेमा में तो ठीक था, हिट डायलॉग से फिल्म वाकई हिट हो जाती है, लेकिन सियासत में भी डायलॉग, और वो भी ऐसे ऐसे कि मनोरंजन के लिए आपको सिनेमा हॉल का रुख न करना पड़े। 28 सीटों के उपचुनाव दिलचस्प नारे के लिए ही नहीं, अजीबोगरीब बयानों के लिए भी जाने जाएंगे क्या? भूखा, नंगा, जवान, सियासत में कैसे उतरती गई है जुबान, देखते जाइए। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। ऐसा वो कभी मुझे नंगा कहते हैं, कभी मुझे भूखा कहते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं क्या क्या है, फिर कभी कहते हैं एक्टर है, कलाकार है, कभी कहते हैं नारियल लेके घूमता है, कभी कहते हैं लेट जाता है। सिर्फ संवाद की बात नहीं, अभिनय की मिसालें भी दी जा रही हैं और नेताओं को अभिनेता बन जाने की सलाह भी। शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये, और कम से कम मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। ये एक्टिंग आके कर लेते हैं। उन्होंने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास किया है। संवेदनशील मुख्यमंत्री है और इसलिए ओरिजिनल हीरो है, असली हीरो। जनता का, समाज का सेवक है, बच्चों का मामा है, युवाओं का हृदय सम्राट है, किसानों का मसीहा है। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए काम किया है और इसलिए सभी 7.5-8 करोड़ जनता का वो आंखों का तारा है और इसलिए वो हीरो है। कमलनाथ जी, तुमने धोखेबाज हो, तुम सबसे बड़े झूठेले हो। तुमने जनता को धोखा दिया, तुमने किसानों को धोखा दिया, तुमने युवाओं को धोखा दिया, तुमने बुजुर्गों को धोखा दिया, तुमने महिलाओं को धोखा दिया, तुमने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को धोखा दिया और इसलिए तुम सबसे बड़े धोखेबाज और तुम खलनायक हो। शिवराज सिंह चौहान हमेशा हीरो थे, हैं और रहेंगे, और तुम खलनायक थे, खलनायक हो और खलनायक रहोगे। क्या फिल्म इंडस्ट्री में अगर वो चले जाएं तो कलाकार अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि कितने अच्छे तरीके से झूठ को सच बोलना है और कितने अदाकारी से लोगों को प्रभावित करना है, ये कला तो है। आपने बताया किस तरह के रोल मिलेंगे? नहीं, हम तो चाहेंगे कि हीरो के रोल मिले, वो अच्छे फिल्म में आए और हीरो बने, और हीरो का नहीं मिलेगा तो खलनायक का तो मिल ही सकता है, उसमें क्या बात है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो चुनावी राजनीति में अब इमोशनल ड्रामा भी है, सस्पेंस भी, एक्शन भी और रिएक्शन भी। 28 सीटों के उपचुनाव में फिलहाल फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा है, बस मजा लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वोट की कहानी नोट तक क्यों आती है? चुनावी माहौल में फिर दिखाई दिए हैं नोट। शुरुआत अनूपपुर सीट से हुई, फिर इंदौर से और अब करेरा सीट से वायरल हो रहा है
एक वीडियो जिसमें उम्मीदवार जसवंत जाटव अपने इलाके के वोटर्स को धार्मिक आयोजन के लिए 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का भी वीडियो वायरल है सांवेर सीट पर, जिसमें आकाश ने पूजा की थाली में डाले हैं नोट ही नोट। हाथ जोड़कर वोट मांगने के इन दिनों में नोट की महिमा दिखाती ये तस्वीरें सवाल बन रही हैं। चुनाव आयोग में बढ़ गई हैं शिकायतें। देखिए। वोट के दिन जब आते हैं क्यों नोट नुमाया होते हैं? सियासत की ये तस्वीर क्यों बदल नहीं पाती? क्यों वोटर और उम्मीदवार के रिश्ते के बीच चले आए हैं हरे नीले नोट? 28 सीटों के उपचुनाव में भी बनी है ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर वोटर से पहले सियासी दल पूछ रहे हैं ये वोट के मौसम में नोट कहां से आए? अब एक काम करो, करैरा विधानसभा सीट का वायरल हुआ वीडियो है ये। इस वीडियो में करैरा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जसवंत जाटव दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में नोट कहीं नजर नहीं आएंगे आपको, लेकिन वोटर से नोट का जिक्र आएगा और फिर वोट का भी। करैरा विधानसभा क्षेत्र के अमोल पठा इलाके की आदिवासी बस्ती का है ये वीडियो। संवाद देहाती लहजे में है, लिहाजा दर्शकों को समझने में मुश्किल हो सकती है। तो आपकी सुविधा के लिए हम आपको बता देते हैं कि असल में इस बस्ती के लोगों की ये शिकायत थी कि पिछले चुनाव में हमने साथ दिया, फिर भी विधायक बनने के बाद एक बार भी जाटव उनका दुख दर्द पूछने नहीं आए। इस वीडियो में कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी नजर आ रहे हैं, जो समझा रहे हैं कि 15 महीने में जाटव क्या कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता था। लेकिन वीडियो में जो एक तस्वीर कांग्रेस की आंख की किरकिरी बनी वो ये बयान है जिसमें जाटव देवी प्रतिमा स्थापित करवाने 10,000 रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं। कांग्रेस शिकायत के साथ चुनाव आयोग पहुंच गई है। अब ताजा जो वीडियो सामने आया है वो करेरा के विधायक जसवंत जाटव का है। उनके साथ कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी नजर आ रहे हैं। मतदाताओं को खुला प्रलोभन दे रहे हैं, दुर्गा महोत्सव के लिए 10,000 रुपए की राशि दे रहे हैं, साथ ही धमका भी रहे हैं कि यदि वोट नहीं दिए गए तो गुत्थी दबा दूंगा। तो पूरी तरह से आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, मतदाताओं को प्रलोभन देने का मामला है, मतदाताओं को धमकाने का मामला है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके आज हमने चुनाव आयोग में शिकायत करी और शिकायत करके मांग करी कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये दूसरा वीडियो सांवेर विधानसभा सीट का बताया जा रहा है। इस वीडियो में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय आरती की थाली में पैसे रखते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सांवेर की सियासत में सुनामी जैसे आया है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। उधर आकाश विजयवर्गीय का बयान भी दिलचस्प। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ है क्या? कहाँ का है? जहाँ तक मुझे ध्यान है ऐसी कोई घटना मैंने तो नहीं की है। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। आकाश जी भी कैलाश जी ने जो एक प्रथा चलाई है उसी का परंपरा का निर्वाह करते हुए पैसे बांट के चुनाव जीतने की जो निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटों पे हारने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता और मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि पैसों से नहीं काम के सहारे वोट दिया जाएगा। 28 सीटों के उपचुनाव में पहली बार नोट अनूपपुर सीट से वायरल हुए एक वीडियो में दिखाई दिए थे, जहां बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल सिंह नोट बांटते नजर आ रहे थे। फिर नेपानगर सीट से बीजेपी और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों की नोट देते सियासी तस्वीरें वायरल हुई। वोट, नोट और फिर आखिर में मतदाता की करारी चोट। चुनाव की ये तस्वीर नहीं बदलती, सियासी मुद्दे भले बदलते जाएं। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल, इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी चकल्ला साफ देख रहे हैं। नेपानगर के चुनाव में वोटर ने दे दिया है 3 का फंडा। 3 काम करवाओ और जीत का इनाम पाओ। ये 3 काम ही उम्मीदवार का बेड़ा पार कराएंगे। रोजगार, स्वास्थ्य और नेपानगर की मिल, इन 3 मुद्दों का जो हल दे जाएगा, नेपानगर का सरताज वही कहलाएगा। देखिए रिपोर्ट।
बेरोजगार है अभी नेपा नगर के, उनको हम पूरे हमारे तरफ से प्रयास रहेंगे उनको रोजगार मिले। 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार ने नहीं कर पाए नेपा नगर विधानसभा का विकास, वो हम करेंगे। टिकाऊ नहीं टिकाऊ के नारे लेकर हम जनता के बीच में मुद्दों के साथ मैदान में उतर गए हैं उम्मीदवार। मालवा निमाड़ की हॉट सीट नेपा नगर, जहां 2 दिग्गजों की साख दांव पर है। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण यादव की साख दांव पर है। नेपा नगर से बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा कासडेकर के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं नंद कुमार सिंह चौहान, तो इधर कांग्रेस के दिग्गज नेता रामकिशन पटेल के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। हम जनता के बीच जाएंगे। जनता ने जो हमको मैंडेट 18 में दिया था, एक सरकार चुनी थी, नेपा नगर की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया गया है, उसका हिसाब हम लोग जनता के बीच में जाकर मांगेंगे। और स्पष्ट रूप से बिकाऊ और टिकाऊ के बीच का चुनाव है। माननीय रामकिशन पटेल हमारे उम्मीदवार हैं और ये मुद्दा इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है। बीजेपी कैंडिडेट सुमित्रा कासडेकर तत्कालीन कमलनाथ सरकार में 15 महीने में विकास के नाम पर नेपा नगर की अनदेखी के मुद्दे के साथ ही मैदान में उतरी हैं। रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं, तो वहीं अब एक अलग राग भी छिड़ रही हैं। हमारे जो स्वर्गीय राजन दादू के जो अधूरे सपने हैं, और अधूरे सपने को हम सब मिलकर, मंजू दीदी, मैं, हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे सांसद, हमारी अर्चना दीदी, जिलाध्यक्ष, हम सब मिलकर ये अधूरे सपने को हम पूरा करेंगे। और दूसरा, जो युवा बेरोजगार है अभी नेपा नगर के, उनको हम पूरे हमारे तरफ से प्रयास रहेंगे उनको रोजगार मिले। और तीसरा, हम यही जो 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार ने नहीं कर पाए नेपा नगर विधानसभा का विकास, वो हम करेंगे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट रामकिशन पटेल कांग्रेस के वचन पत्र के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। बेकाऊ कितने टिकाऊ की डोर थामे हुए हैं। टिकाऊ नहीं टिकाऊ के नारे लेकर हम जनता के बीच में, जो हमारे साथ में हमारे पूर्व विधायक सुमित्रा कासडेकर जी ने जो हमारे मतदाताओं को, हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन को एक धोखा दिया, जिसके लिए हम हमारे कार्यकर्ताओं रात दिन मेहनत करके उनको जिताकर भोपाल भेजा था। उनने हमारे साथ धोखा किया, कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया। कांग्रेस पार्टी एक माँ के रूप होता है और उन्होंने जो धोखा दिया, जनता कभी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। और इसके लिए मैं ये जनता के बीच में जाकर इन सारे मुद्दों को लेकर अपना समर्थन ले रहा हूँ। इन दावों और वादों के बीच बात उस वोटर की जो नेपा नगर में 3 मुद्दों पर ही तय करेगा आखिर उसका विधायक कौन होगा। स्वास्थ्य, बेरोजगारी की मार झेल रहे नेपा नगर में वोटर का दर्द भी सुन लीजिए। नेपा नगर में 3 जो ज्वलन मुद्दे हैं। सबसे पहला ज्वलन मुद्दा है नेपा नगर में स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, नेपा नगर में स्वास्थ्य के मामले में जीरो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो नेपाल लिमिटेड का, वो भी अपने आप में मर्द सैया पे है। मतलब दूसरी बात यह है कि यहाँ के युवा काफ़ी संख्या में बेरोजगार है। नेपा मिल कई 4-5 सालों से बंद पड़ी हुई है, रोजी रोजगार नहीं है, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे गांव में सीसी रोड नहीं बना है, उसको देखेंगे, जैसे नल नहीं लगी है उसको देखेंगे, उसको वो बातें ध्यान में रख के हम वोट डालेंगे। वादे और दावों के बीच आखिर नेपा नगर में किस उम्मीदवार के वादों और दावों पर वोटर विश्वास जताएगा? क्या नेपा नगर में 3 मुद्दों से वोटर को राहत मिलेगी या फिर वही ढाक के 3 पार? दिग्गजों की साख के साथ सवाल विकास का भी है। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वैसे ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ही दमखम दिखा रहे हैं। इसके अलावा बसपा प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हुए हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। ग्वालियर चंबल में तो अच्छा खासा जनाधार बसपा रखती है। 2018 के चुनाव में सीट भले ही नहीं जीती थी, लेकिन ग्वालियर चंबल के अंचल के जो नतीजे हुए उसको प्रभावित करने में जरूर उसकी निर्णायक भूमिका रही है। अब उपचुनाव में एक बार फिर से बसपा जीत की आस के साथ मैदान में
ताल ठोकने उतरी है। एमपी में होने जा रहे उपचुनाव में बसपा को 10 सीटों पर उम्मीद है। मुरैना, अंबाह, मेगांव, सुमावली, ग्वालियर शहर, ग्वालियर पूर्व, गोहद, डबरा, भांडेर, करेरा, बमोरी, अशोकनगर, मुंगावली सीटों पर बसपा को जीत की उम्मीद है। 2018 के चुनाव में वोट प्रतिशत खिसकने के बाद भी बसपा को ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर जीत की उम्मीद है। बसपा 2008 की जीत दोहराने की तैयारी में जुटी है। 2008 में बसपा को 7 सीटों पर सफलता मिली थी। 2008 में बसपा का वोट प्रतिशत भी बढ़कर 9% हुआ था। मुरैना, जोरा सहित 2 अन्य सीटों पर बसपा को 30% वोट प्रतिशत मिला था। बसपा अब अकेले वोट बैंक के सहारे उपचुनाव में जीत की बाट जो रही है। ग्वालियर चंबल संभाग के तहत आने वाली सीटों पर बसपा को अच्छा खासा वोट मिल जा रहा है। पिछले चुनाव में 15 सीटों पर बसपा को निर्णायक वोट मिले थे। इनमें से 2 सीटों पर बसपा प्रदेश में दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि 13 सीटें ऐसी थी जहां बसपा प्रत्याशियों को 15,000 से 40,000 तक वोट मिले थे। ग्वालियर चंबल की जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें मेहगांव, जोरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, भांडेर, करेरा और अशोकनगर सीट पर बसपा पहले के चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में हमने देखा कि सामान्य तौर पर 2 दलीय व्यवस्था है, जहां मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से होता है, और वो गैप इतना अधिक है मतों के अंतर का कि कांग्रेस कहने को जरूर दूसरे नंबर पर आती है कई जगह, लेकिन वो मतों का अंतर और प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए बसपा जरूर अनुमान लगाए, ख्याली पुलाव पकाए, उनको पूरा अधिकार है। आपको ये भी स्मरण होगा कि एक और पार्टी समाजवादी पार्टी, उन्होंने तो मध्य प्रदेश में ट्विटर पे विज्ञापन दिया ऑफिशियल हैंडल पे कि जिसको कैंडिडेट बनना है हमारा नंबर है। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की चिंता है, और बसपा अपना काम कर रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं। मुरैना में बीजेपी की हार में बसपा की मौजूदगी सबसे बड़ा कारण रहा था। इसके साथ ही पोहरी, जौरा, अंबाह में बसपा के चलते भाजपा तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। बसपा ने भले ही 2018 की चुनाव में नतीजों को प्रभावित किया हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उपचुनाव में बसपा की 28 सीटों पर जीत की बात को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। भाजपा कांग्रेस का कहना है कि एमपी में केवल 2 दलों भाजपा और कांग्रेस के बीच ही असली मुकाबला है। बसपा के उम्मीदवारों के खड़े होने से जीत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जो बस बीएसपी के पास जो वोट बैंक थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर बिल्कुल ज़मीन पे पहुंच गई, और 2 सीटें ऐसी हैं जो मुरैना की, जौरा और एक और, जिसके कारण से उनकी वोट परसेंटेज दिखाई पड़ती है। वो 2 सीटें भी जीत नहीं पाए वो, तो वो 2 सीटों के कारण जो उनकी वोट परसेंटेज दिखती है वो पूरे प्रदेश में थोड़ी, प्रदेश में तो हालत वैसी है नहीं। एमपी में बसपा मेन इलेक्शन में भले ही कुछ कमाल नहीं कर पाई है, लेकिन अब उपचुनाव में बसपा को 28 सीटों पर जीत की पूरी उम्मीद है। मेन इलेक्शन में भले ही बसपा सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज करा सकी है, लेकिन अब वोट बैंक के सहारे बसपा 28 सीटों पर जीत को लेकर पूरे दमखम के साथ जोर आजमाइश लगा रही है। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ चुनावी चकल्लस में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।